तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार हाल ही में एक महिला नुसरत प्रवीण का हिजाब खींच देते हैं उसे नियुक्ति पत्र देते समय, जो कि बहुत गलत हुआ उस महिला के साथ। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि कुछ मिनिस्टर्स और उनके पेडिग्री वाले बच्चों को इनमें कोई गलती नहीं दिखती और बेशर्मों की तरह वो इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट लिसन टू हिम फर्स्ट। वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। अब इन लोगों का कहना है कि 2023 में जब अशोक गहलोत ने एक महिला का घूंघट खींच दिया था तब तुम लोग कहाँ मर गए थे। तो लाडले इस मामले में गलत दोनों है, चाहे नीतीश कुमार ने की हो या अशोक गहलोत ने। बिना किसी औरत के परमिशन के उसकी घूंघट हटाना या उसका बुर्खा हटाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं कि जब मन करे किसी की पहचान उतार दे जाए। तो इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर नुसरत प्रवीण, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है, वो बिहार में जॉब ऑफर लेने से मना कर देती है। लेकिन माननीय हमारे अस्वस्थ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जी सीधा उनकी वीआईपी एंट्री करा देते हैं झारखंड में विथ 3 लाख मंथली सैलरी, गवर्नमेंट जॉब, मन चाहे पोस्टिंग, फ्लैट, जेट प्लस सिक्योरिटी के साथ। साफ बात सर, बहुत सही किया आपने। लेकिन मेरा सवाल है, किस नियम के तहत, किस विज्ञापन के तहत, किस परीक्षा के आधार से और किस चयन प्रक्रिया से? या फिर कोई इमोशनल कोटा भी होता है क्या जो हम बेरोजगार झारखंडी युवाओं को नहीं बताई गई है? प्लीज सर, मेरे लिए भी कुछ कर दीजिए सर। घर वाले मुझे गरियाबते रहते हैं, दिन भर ताना देते रहते हैं कि कब नौकरी लगेगा तेरा, फ्री फोकट का कब तक खाता रहेगा घर में। लेकिन अगर कुछ नहीं करा सकते हैं तो फिर से मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर यही मामला किसी आदिवासी दलित लड़की के साथ होती तो क्या उसे भी झारखंड में 3 लाख सैलरी वाली नौकरी, फ्लैट, गाड़ी ये सब मिलती? या फिर यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो एक खास समुदाय से आती है? मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि संविधान में सिंपैथी के नाम पर वीआईपी नौकरी का नियम तो है नहीं। अगर है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर आपके पास सहानुभूति में लुटाने के लिए इतना ही पैसा है तो वेस्ट सिंहभूम चाईबासा एक गरीब आदिवासी परिवार अपने 4 महीने बच्चे को इलाज कराने के बाद एम्बुलेंस ना मिलने पर बगल की दुकान से एक 20 रुपए का झोला खरीदता है और अपने मरे हुए बच्चे को टांग करके गांव क्यों ले जाता है? तो मिस्टर मिनिस्टर, उस मरे हुए बच्चे के माँ या बाप को आप कितनी तनख्वाह की सैलरी दोगे? कमेंट करके बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा।